सवाल वो और है कि भय क्यों बना रहता है? जैसे एक भय होता है ना कि ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनके डाटा या जो भी चीजें हैं उसमें भय क्यों रहता हमारे संस्कारों के कारण, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड के नहीं। कोई अग्रवाल क्यों नहीं कभी भयभीत होता है? बताइए, है? जी। कोई अग्रवाल आपको भयभीत मिला धंधा करने में? वो नहीं इसलिए मिली। नहीं मिला क्योंकि वो उसी तरह के एटमोस्फेयर में पलता बढ़ता है। लोग कहते हैं जाति धर्म जन्म से नहीं होती। अरे जाति ही तो जन्म से होती है। फाइनेंस के मामलों में अग्रवाल को आप बीट आउट करके निकल जाइए आगे, नहीं निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपको कोनी मार के आगे निकल जाएगा। ज्ञान के मामले में आप किसी ब्राह्मण को कोनी मार के निकल जाइए, उस समय निकल जाएंगे, लेकिन 10 कदम बाद ऐसा पटक के मारेगा कि आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा कहाँ भाग के नहीं। ये सब जन्म वंश अनुगत होता है। इसी को कहते हैं डीएनए, जीन, न्यूरॉन्स। ये जो राजनीतिक लोग कहते हैं ना कि जाति गर्भ से नहीं होती, मूर्ख है। अगर जाति गर्भ से नहीं होती है तो गर्भ से निकलने वाले बच्चों को फिर आरक्षण क्यों देते हैं? वो भी तो जाति के ही आधार पर दे रहे हैं ना, कि जी किसी छोटी बिल्कुल। जात के गर्भ से निकला तो उसे आरक्षण दे दिया। और फिर कहते हैं कि जाति गर्भ से नहीं होती। अरे आप, वही मैं कह रहा हूं ना, जैसे लोग कहते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के आप उसको त्याग को भी तो देखिए, कि जिस उम्र में दूसरा आदमी शाम को जा करके पार्टी करता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, चरस पीता है, उस उम्र में ब्राह्मण का लड़का अगर थोड़ा भी अच्छे परिवार का है, पढ़े लिखे परिवार, तो वो अपने घर पर कोई ना कोई मोटी सी किताब लेकर पढ़ता दिखाई। ये ठिल्ला वाले ब्राह्मण नहीं, 1.5 पैसे वाले बुद्धिजीवी ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। और एक ही तरह के अपराध में अगर 10 लोग पकड़े गए हैं और 10ओं का आप अलग अलग इंटरव्यू लेंगे, तो जो ब्राह्मण उस अपराध में पकड़ा गया है उसका दृष्टिकोण बाकी 9 से अलग होगा। भले ही वो अपराध में शामिल हो, लेकिन दृष्टिकोण उसका अलग होगा। बनिया है, उसका दृष्टिकोण अलग होगा। तो ये अलग दृष्टिकोण कहां से आता है? उसी परिवेश, उसी स्कूल, उसी वातावरण में, उसी समाज में सब लोग जी रहे हैं, लेकिन इनके दृष्टिकोण अलग अलग कैसे हो जाते हैं? अब आप कह देंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से अगर दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, तो उसी परिवार के अंदर 3 नौकर के लड़के भी तो रह रहे हैं, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों नहीं हो जाता? हमारा जो गांव का अभी भी हवेली है, उसी हवेली के कैंपस में धोबी भी है, ढीमर भी है, लोहार भी है, सब रहते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण नहीं बदला। और वहीं पर जो हमारे आचार्य जी हैं, पंडित जी जो रह रहे हैं, जो स्कूल चलाते हैं, उनके और उनके बच्चों का दृष्टिकोण अलग है। रह सब एक ही हवेली के अंदर है, एक ही कैंपस में रह रहे हैं, लेकिन आखिरकार वह कौन सी वजह है कि लोहार के लड़के का दृष्टिकोण नहीं बदला, बढ़ई के लड़के का नहीं बदला, या और दूसरी प्रजाति के लोगों का नहीं बदला, और जो ब्राह्मण का है उसका भी नहीं बदला? ब्राह्मण आज भी पढ़ाई को महत्व दे रहा है। सारे आरक्षण, सारी नीति, सारे गोले फोड़ लेने के बाद भी 50% एडमिनिस्ट्रेशन जहां कहीं भी है वहां पर ब्राह्मण बैठा मिल जाएगा, 50% की तरह। जुडिशरी में तो 70% मिल जाएंगे आप, जबकि सरकार ने हजारों बैरियर लगा रखे। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? कोई तो फर्क है ना। और जिनको आप पिछली 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से आरक्षण दे रहे हो, वो आरक्षण 4 पीढ़ी से लेने के बाद मकान भी बना लेंगे, गाड़ी भी बना लेंगे, अपनी बैंक बैलेंस भी कर लेंगे, धन पैसा रुपया सब हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आप उनसे 10 मिनट बात करेंगे तो उनका आत्मविश्वास हिलता हुआ ही दिखाई देगा। किसी भी विषय पर वो स्थिर बुद्धि नहीं हो, या तो वो अहंकार में होंगे और या फिर दरिद्रता में होंगे, मानसिक रूप से संतुलित नहीं मिलेंगे। तो अब तो आपके पास शिक्षा भी है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, अब आप क्यों नहीं संतुलित हो पा रहे भाई? ब्राह्मणों ने आपका शोषण किया, बिल्कुल मान लिया, सहमत। लेकिन आज जब आप आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, तो आप अपने ही वर्ग के गरीब लोगों से क्यों पल्ला झाड़ लेते हैं? अपने ही नातेदार रिश्तेदारों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उससे क्यों मुंह मोड़ ले रहे हो? आप तो ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन ऐसा वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल हो रहा तो जब आप जो उसी जन्म जाति क्षेत्र बिरादरी के हो और संपन्न होते ही अपने लोगों की तरफ से मुंह मोड़ ले रहे हो, तो हम तो ब्राह्मण हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, जो कि गलत है,
सूचना जो दी जाती गलत दी जाती, लेकिन अगर मोड़ लिया था तो फिर भी उनको तो अधिकार है। आपको किसने अधिकार दिया कि आप अगर सरकारी नौकरी पा गए हैं तो अपने लोगों से मुंह मोड़ लीजिए? और फिर बात करते हैं समानता, संवैधानिक अधिकार की। इसीलिए हमसे कोई कोर्ट वोर्ट में मुंह नहीं लगता, हम तो मुंह पे सुना देते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा आईपीएस नहीं मिला जो किसी जूता सिलने वाले से अपनी लड़की ब्याहे हो। एक आईपीएस विशेष जाति का दूसरे आईपीएस जो उसी विशेष जाति के, उन्हीं में संबंध करता है। क्यों करता है? आप तो उसी जाति के हो, आप अपने छोटे लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो? और जबकि आपको मौका दिया गया और इसके बाद अगर आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो अपने लोगों को, तो फिर हमारे ऊपर क्यों आरोप है कि इन्होंने 1000 साल से हमको गुलाम बना कर? मेरा कहना यह है कि मेरे ऊपर आपने यही आरोप लगाया ना कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने आपको समाज के बाहर कर दिया, जिससे कि आप विकसित नहीं हो पाए। क्या और कोई आरोप है? बताइए। यही आरोप लगाते हैं, बिल्कुल। यही आरोप है ना कि भाई हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण यही है। पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने हमको समाज के बाहर कर दिया क्योंकि हम अनपढ़। तो अब आप पढ़े लिखे हो, रिजर्वेशन की कृपा से नौकरी भी कर रहे हो, तो आप ही अपने समाज के लोगों को क्यों अपने से अलग कर दे रहे हो और अपने उसी आर्थिक स्तर या उसी पदीय स्तर के लोगों में क्यों संबंध जोड़ना चाहते हो? आप भी तो वही काम कर रहे हो ना जिसका आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो।